Welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. तो स्टूडेंट्स हम आज दे रहे हैं हिंदी की क्लास जिसमें करा रहे हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और 9th 10th 11th 12th हर एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है। और हमें पता भी होना चाहिए कि एक शब्द के, जैसे इंग्लिश में भी होते हैं ना, सिनोनिम्स होते हैं, सेम शब्द होते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे अंक। अंक को क्या बोलते हैं? अध्याय भी बोलते हैं, गोद भी बोलते हैं। गोद था ना एक अंक लेना, वो जो लास्ट वाली वीडियो में था, गोद लेना, ठीक है। संख्या जो गणित वाली होती है आपकी, मैथ्स वाली। और नाटक का अंक और चिन्ह, कोई भी चिन्ह भी आपका क्या कहलाता है? अंक का ही समानार्थी होता है। अब आ गया अंबर, ठीक है। अंबर का देखो कौन सा मीनिंग होता है। एक होता है वस्त्र, कपड़े जिसे हम पहनते हैं, ठीक है। एक कपास से ही कपड़े बनते हैं, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। एक सुगंधित पदार्थ, अंबर एक सुगंधित पदार्थ भी होता है। और आकाश को ही हम अंबर बोलते हैं ना, नीले अंबर में, तो वही ये किसके समानार्थी है बेटा? ये अंबर के। कौन सा? वस्त्र, कपड़े जो हम पहनते हैं, कपास, ठीक है, एक सुगंधित पदार्थ और आकाश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्ष। अब अक्ष को देखो, अक्ष को बहुत सारे हैं। अक्ष को धुरी, पहिया, ठीक है। महाभारत में कई बार, अगर आप महाभारत देखते हो ना, तो कई बार जिक्र होता है इन चीज़ों का, अक्ष का, धुरी का, पहिए का, ठीक है। तो अक्ष का एक समानार्थी क्या होता है बेटा? रथ। सबको पता है रथ क्या होता है, ठीक है। सर्प, सांप जिसे बोलते हैं। आत्मा, जो हमारी आत्मा होती है, इसे भी अक्ष ही बोला जाता है, ठीक है। अब सूर्य भगवान होते हैं, उनको भी अक्ष बोला जाता है। आँख को भी अक्ष बोला जाता है। और पहिया अक्ष होता है, धुरी भी आपका अक्ष का ही समानार्थी है, ठीक है। अब आ गया अज, ठीक है। अज, ये वर्ड्स होते हैं जो इसमें दिए गए वर्ड होते हैं ना, अंक, अंबर, अक्ष, अज, उत्तर, ये हम कम यूज में करते हैं। लेकिन जब हम इनके समानार्थी लर्न करते हैं तो हमें जानने में आसानी होती है कि इनके क्या, क्योंकि ये प्योर हिंदी होती है इनकी। तो अब देखो अज को इंद्र क्या बोला गया है? इंद्र। सूर्य को अक्ष भी बोला गया है, और यहाँ पे सूर्य, इसका मतलब भी समानार्थी सूर्य होता है, और अज का मतलब समानार्थी भी सूर्य होता है। रस भी और आँख, ठीक है। रस भी, इसी का अज को रस भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अब आ गया उत्तर। एक होता है उत्तर दिशा, जिसे बोलते हैं पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। तो एक ये उत्तर हो गया, एक आपकी क्या होगी? दिशा। दूसरा हम उत्तर दे देते हैं, हम जवाब दे देते हैं, रिप्लाई, आंसर देते हैं, तो वो भी आपका क्या हो गया बेटा? उत्तर, ठीक है। एक पश्चात, उत्तर काल में, मतलब पश्चात, बाद में, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कनक। क्या है? कनक को गेहूं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं भी बोलते हैं और सोना भी बोलते हैं। एक हिंदी में दोहा भी है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। तो उसमें भी कनक के दोनों ही मीनिंग है। एक कनक को क्या बोलेंगे? गेहूं भी बोलते हैं, कनक को धतूरा भी बोलते हैं और सोना भी बोलते हैं। इस एक दोहे में तीनों मतलब निकले हुए हैं, उसके अलंकारों में आता है आपका कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। अब आ गया काल, जिसको आपके हिंदी में भी है, टॉपिक भी होता है काल। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको समय भी बोलते हैं, मृत्यु भी बोलते हैं, और मौसम काल बोलते हैं ना, ऋतु काल जिसे बोलते हैं, है ना, ऋतु काल वही हो गया, समय भी हो गया, मृत्यु भी होगी और मौसम भी। अब आ गया कुल क्या होता है बेटा? जिसे बोलते हैं ना कुल का देवता, तो मतलब कुल का देवता हो गया, वंशज जिसे बोलते हैं। गोत्र भी आएगा इसका, गोत्र का भी इसका ही है सब। और घर का भी कुल ही बोला जाता है, और वंश को भी कुल ही बोला जाता है। देखिए इसमें ये इतने सारे वर्ड्स हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि इसमें कई वर्ड्स बिल्कुल नए हैं, मीन्स कि हमें मतलब ये यहाँ पे पता चला कि चलो इसका मतलब ये भी होता है। और अनेकार्थी होता है, ये बहुत ही जरूरी होता है, ये बहुत सारे होते हैं, आप कितने भी कर लो वही कम है, लेकिन ये हमें ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि अब जैसे आप बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो सिर्फ एक वर्ड मीनिंग से आपका काम नहीं चलेगा। इंग्लिश में भी अगर एक वर्ड होगा तो उसके बहुत सारे मीनिंग होंगे, और हिंदी में भी अगर एक शब्द होता है तो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे पता चल गया अंक का अध्याय, गोद, संख्या, नाटक का अंक, चिन्ह, अंबर, वस्त्र, कपास, एक सुगंधित पुष्प, ये पदार्थ, और आकाश, ठीक है। अक्ष का रथ, सर्प, आत्मा, सूर्य, आँख, पहिया, धुरी,
ठीक है, पहिया धुरी जो रथ में होते हैं ना, ये तीनों ही इसमें आ गए, रथ पहिया धुरी, तो आसानी से याद हो जाएगा। अब आ गया आपका अज। अज का इंद्र, सूर्य, रस और आँख, ठीक है, ये आपके हैं अज के। अब आ गया उत्तर। सबको पता है उत्तर जवाब देना, उत्तर दिशा और पश्चात मीन्स बाद में। अब आ गया कनक। कनक गेहूं, दतूरा, सोना, तीनों ही कनक के समानार्थी हैं। काल, मृत्यु, समय, मौसम, ठीक है, कुल, गोत्र, सब, घर, वंश, तो ये आपके हो गए अनेकार्थी। अनेकार्थी क्या होते हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ, जिन्हें अनेकार्थी बोलते हैं। और ये हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होते हैं और ये हमें करने भी चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम ना भी दे रहे हैं तब भी ये हमें कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।